फाइनली तुमने वीडियो पे क्लिक कर ही दिया, लेकिन शायद तुम निराश जरूर हुए होंगे, क्योंकि जिस सुंदरता की तलाश में तुम आए थे इस वीडियो पर वो सुंदरता तुम्हें नहीं मिली होगी। लेकिन ये प्रॉमिस करता हूं आने वाले 15 मिनट्स में तुम्हारा चैप्टर क्लियर जरूर हो जाएगा। तो कैसे हैं बच्चा पार्टी? आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर द रेड ट्रैप, एंड इट इज रिटन बाय नन अदर देन सेल्मा लेगरलॉफ। और सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडिश राइटर हैं जो फेरी टेल के टाइप में कई कहानियां लिख चुके हैं। तो एक फेरी टेल परियों की कथाएं कैसी होती है उस टाइप में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वीडियो पूरा देखना, चैप्टर के लास्ट में आपको पैडलर का कैरेक्टर स्केच के ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, फुल मार्क्स आपके आएंगे। और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जरूर आपको बता के जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी कहानी एक इंटरेस्टिंग और यूनिक वे में। तो रेड ट्रैप सेलर, जिसको वैगाबॉन्ड, पैडलर और ट्रैम्प कई नामों से पुकारा गया है, उसकी अपीयरेंस कैसे थी उसकी बात कर लेते हैं। पैडलर जो फटे पुराने कपड़े पहनता है, उसके चीक्स बिल्कुल सनकन होते हैं और उसकी बियर्ड मेरे जैसी नहीं, मेरे से डबल होती है और अपने चेस्ट पर वो चूहेदानी लटका कर घूमता रहता है। उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट इससे नहीं होता है, इसलिए भाई साहब थोड़ी सी चोरी भी कर लिया करते थे। अब बात करते हैं पैडलर के फिलोसॉफी की और थॉट की। एक दिन पैडलर ऐसे घूमता रहता है और उसको एक विचार आता है, दैट द होल वर्ल्ड नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। इट मीन्स संसार कुछ भी नहीं है भैया, संसार तो चूहेदानी है, क्योंकि ये चीजें हमें अट्रैक्ट करती है और हम उसमें फंस जाते हैं लाइक अ रैट। एक दिन पैडलर बहुत लेट हो जाता है और वो रात में स्टे के लिए कोई जगह ढूंढता रहता है। लकीली उसको एक कॉटेज दिखाई देती है और कॉटेज के पास वो जाता है। वहां पे एक ओल्ड सा मैन उसको दिखाई देता है और दूसरे ओकेजन पर पैडलर को वहां से भगा दिया जाता था, लेकिन आज उसका एक लकी डे था। बूढ़ा आदमी जो ऑल अलोन रहता है, न तो उसके वाइफ रहती है न उसके बच्चे रहते हैं, तो वो पैडलर को इनवाइट करता है, आजा भाई रुक ले मेरे साथ। तो पैडलर उसके घर में जाता है। वो पैडलर के साथ अपने सीक्रेट भी शेयर करता है। उसको पॉरिज, इट मीन्स दलिया देता है खाने के लिए। उसके साथ स्वीडन का एक कार्ड्स का गेम जिसको मजोलिस बोला गया है वो खेलता है। तो इस प्रकार अच्छी सी आओ भगत या हॉस्पिटलिटी पैडलर की होती है। अगली चीज, वो जब बात कर रहे होते हैं तो पैडलर उससे पूछता है, आप कैसे चलाते हो भाई अपना गुजारा? तो वो जवाब देता है, मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉसी गांव है जिससे मुझे पैसे मिल जाते हैं, वो इतना बढ़िया क्वालिटी का दूध देती है। तो पैडलर बोलता है, नहीं भैया तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तो विश्वास इससे नहीं होता। तो पैडलर उसको एक लेदर का पाउच उतारता है विंडो फ्रेम के पास से और उसमें से 30 क्रोनर के बिल्स या करेंसी निकाल कर उसको दिखाता है। बोलता है, ले बेटा देख ले, इसी से कमाए मैंने इतने पैसे। तो पैडलर को विश्वास उस पर हो जाता है। अब दोनों आराम से सो जाते हैं और पैडलर और वो दोनों जब सुबह उठते हैं तो पैडलर अपने रास्ते चला जाता है और क्रॉफ्टर अपने गाय का दूध निकालने चला जाता है और अपने कॉटेज को वो लॉक करके जाता है। अब 1 घंटा भी नहीं होता है, पैडलर भाई साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो वापस वहां पर आता है, कांच तोड़ता है विंडो का और वहां से लेदर पाउच को उतारकर 30 क्रोनर वहां से स्टील करके भाग जाता है। एंड पैडलर वॉज थिंकिंग दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट। उसे अपनी स्मार्टनेस पर बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है यदि हाईवे के रास्ते से गया तो बेटा पैडलर तू तो गया, इसलिए वो हाईवे से न जाकर फॉरेस्ट का रास्ता चुनता है। तो खुशी खुशी वो जाता रहता है, लेकिन फॉरेस्ट एक मैज या भूल भुलैया की जैसे बिहेव करती है। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन उसे कहा गया है। अब वो उसमें फंस जाता है एंड ही वाज टायर्ड टू हिज डेथ। ऐसा लगता है पैडलर को मैं तो मर गया, लेकिन सडनली एक रे ऑफ होप उसको दिखाई देती है। उसको कहीं दूर से हैमर स्ट्रोक, हथौड़ों की पीठ की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है somebody is there, कोई तो है। तो पैडलर सांप की जैसे रेंगता हुआ वहां तक पहुंचता है और उस जगह पर जो रामजो आयरन वर्क्स के नाम से जानी जाती है उसके एंट्री करता है और वहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है। वहां पे ब्लैक स्मिथ और उसका जो हेल्पर काम कर रहे होते हैं। जब वो फर्नेस के सामने आता है उसको नोट करते हैं और उसको सोने की अनुमति वहां पर दे दी जाती है। अब पैडलर आराम से वहां पर सोया रहता है। अब राम जो आयरन मिल का जो आयरन मास्टर मालिक रहता है वो वहां पर नाइटली इंस्पेक्शन पर आता है।
अब वो पैडलर को देखता है भाई ये कौन सो रहा है मेरे यहाँ पर, तो पैडलर की हेड को वो हटाता है और वो शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है नील्स ओलॉफ, इट मीन्स तुम मेरे दोस्त हो नील्स ओलॉफ, तुम मेरे साथ रेजिमेंट में काम कर रहे थे, अब तुम्हारी क्या कंडीशन हो गई भाई। पैडलर को लगता है भैया आज तो लॉटरी निकलने वाली है, तो पैडलर अपनी असली आइडेंटिटी उसको बताता नहीं है और कुछ भी बोलता नहीं है। उसे लगता है मुझे घर पे बुलाएगा और मैं कुछ इसे लूट लूंगा, पैसे मुझे मिल जाएंगे। इस प्रकार वो पैडलर को इनवाइट करता है और बोलता है कि मेरी पत्नी तुम तो जानते होंगे एलिजाबेथ, उसकी डेथ हो चुकी है और मैं सिर्फ अपनी बेटी जिसका नाम एडला है उसके साथ रहता हूं और मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पैडलर को लगता है इट वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू लायंस डेन, इट मीन्स ऐसा होगा जैसे मैं शेर की गुफा में खुद ही जा रहा हूं, क्योंकि मैं वहां पर गया तो मेरे पास 30 करोड़ चुराए हुए पैसे हैं, तो भैया पैडलर तेरे तो लग जाएगी बढ़िया वाली, इसलिए वो उस इनविटेशन को स्वीकार नहीं करता है। तो इस प्रकार आयरन मास्टर वहां से चले जाता है और बड़ी सी स्माइल वो पैडलर को देता है। 1 घंटे के अंदर वहां पर एडला आती है और वो पैडलर को क्रिसमस के लिए अपने घर पे आने के लिए इनवाइट करती है। पैडलर मना करता है, तभी एडला ऑब्जर्व करती है या तो ये व्यक्ति कुछ चुरा के आया है या ये जेल से भाग कर आया है, इसलिए वो पैडलर को अश्योरिटी देती है जैसे आप घर पे आओगे अपनी इच्छा से वैसे आप वहां से चले जाना। तभी पैडलर रेडी होता है उसके साथ चलने के लिए। अब पैडलर उसके घर पर जाता है और पैडलर को वहां पर अच्छे से नहलाया जाता है, शेविंग की जाती है और आयरन मास्टर के कपड़े उसको दिए जाते हैं। इसी बीच जब ये चल रहा होता है, एडला और उसके पिताजी में बहस होती है। एडला आयरन मास्टर को बोलती है कि ये जो आपका दोस्त है ये बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं लगता। आयरन मास्टर एडला को बोलता है अभी तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके कपड़े फटे हुए हैं और इसकी दाढ़ी लंबी है, जब ये नहा धो लेगा, शेविंग बना लेगा तभी एजुकेटेड लगेगा। इसके बाद पैडलर नहा धोकर जब बाहर आता है और डे लाइट रहती है तो आयरन मास्टर रियलाइज करता है कि मैंने बड़ी मिस्टेक कर दी क्योंकि फर्नेस में इतनी लाइट नहीं थी। ये तो मेरा दोस्त कैप्टन नील्स ओलॉफ नहीं है, इसलिए वो उसको स्कोल्ड करता है और पैडलर को बोलता है तुमने मुझे चीट किया है। पैडलर बोलता है मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, न मैंने ये कहा था कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ये सब देखकर एडला को थोड़ा रिग्रेट फील होता है, थोड़ा गिल्टी फील होता है क्योंकि एडला ही उसको घर में लेके आती है। उसे लगता है ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको न तो कहीं पर वेलकम किया जाता है, न इसको शेल्टर मिलती है, न इसको पीस मिलती है, इसलिए एडला इंटरसीड या इंटरफियर करती है पैडलर के लिए। तो आयरन मास्टर को हार माननी पड़ती है और पैडलर को घर में रहने का मौका दिया जाता है। अब सारे दिन भर पैडलर एक ही काम करता है, सुबह खाना खाता है, दिन में खाना खाता है और रात को भी खाना खाता है। रात के फूड में उसे पॉरेज, दलिया और फिश दी जाती है। तो इस प्रकार इट वॉज द लकीएस्ट डे फॉर द पैडलर। पैडलर के तो वारे ही न्यारे हो। तो इस प्रकार सुबह एडला अपने फादर आयरन मास्टर के साथ चर्च में प्रेयर करने जाती है। एडला वहां पर एक खबर सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि एक क्रॉफ्टर जो उनके रामजो आयरन वर्क्स में काम किया करता था उसको एक रेट्रेप सेलर ने लूट लिया है। तो एडला के मन में डाउट आ जाता है कहीं ये वही तो रेट्रेप सेलर नहीं जिसको हमने घर में रहने के लिए शेल्टर दी थी। अब आयरन मास्टर और एडला भागकर घर की ओर आते हैं और 10 बज चुके होते हैं। जैसे आयरन मास्टर अंदर आता है वो अपने नौकर को बोलता है क्या वो व्यक्ति यहीं पर ही है? तो नौकर उनको जवाब देता है वो तो यहाँ से कट लिया, यहाँ से वो भाग चुका है, लेकिन वो अपने साथ कुछ नहीं लेके गया बल्कि वो एक गिफ्ट छोड़ के गया है एडला के लिए। अब गिफ्ट में क्या था उसकी बात करते हैं। गिफ्ट में एक रेट्रेप थी, छोटी सी चूहेदानी, और उसके अंदर 30 क्रोनर के बिल या नोट रखे हुए होते हैं। ये सब देखकर एडला शाउट करती है खुशी के मारे क्योंकि उसे अपने विश्वास नहीं टूटने की वजह से खुशी होती है। एक लेटर लिखता है पैडलर और साइन करता है कैप्टन वॉन स्टैनले। लेटर में पैडलर लिखता है प्यारी मिस एडला विल्मेंसन, आपने मेरी बहुत हेल्प करी, मैं आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। आप ये 30 क्रोनर जो क्रॉफ्टर के उसको रिटर्न कर देना और मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। आपने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं आपका हमेशा थैंकफुल रहूंगा।
मुझे एज अ कैप्टन बहुत रेस्पेक्ट दी गई है। मैं छोटा सा एक रैट था जो शायद रैट ट्रैप में फंस जाता यदि आप मेरी मदद नहीं करती। तो इसी के साथ एंड होता है चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में आने लायक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड द क्रॉप्टर वेलकम द पैडलर। हम इसका आंसर लिखेंगे, उसने उसको वार्मली स्वागत किया, उसको पॉरिज दिया, दलिया दिया, टॉबे को रोल दिया और उसके साथ अपनी कॉन्फिडेंशियल थिंग्स शेयर करी और उन्होंने एक गेम खेला नेम्ड मजोलिस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज एडला हैप्पी आफ्टर रिसीविंग द गिफ्ट फ्रॉम द पेडलर साइड। आंसर हम इसका ऐसे लिखेंगे, एडला इसलिए खुश थी गिफ्ट प्राप्त करने के बाद बिकॉज क्योंकि उसके ट्रस्ट को मेंटेन किया गया, उसको ब्रेक नहीं किया गया, इसलिए वो बहुत हैप्पी थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेनले। क्यों साइन किए उसने लेटर में कैप्टन की जैसे। आंसर में इसके ऐसे लिखेंगे, बिकॉज ही वॉज गिवन सेम अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट, ही वॉज एड्रेस एज अ कैप्टन और इतनी इज्जत उसको कभी मिली नहीं थी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।